पार्टनरशिप मतलब क्या? व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। अब उसमें से एक भी डिसीजन ले सकता है, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल ऑफ देम, ठीक है, क्लियर। अब पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल, सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरी मतलब इकलौता ओनर, पार्टनरशिप मतलब टू और मोर एंड द मोर का मैक्स लिमिट इज 50 पार्टनर्स, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर। उसके बाद अगर 50 से ज्यादा ओनर होना तो आपको क्या फॉर्म करना पड़ेगा? एक कंपनी, क्लियर। फिर उसके बाद और क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी अज्यूम्ड एज अ लॉस शेयरिंग रेशियो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, क्लियर है, डन। अब उसके अलावा पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक ओरल और एक रिटन, ठीक है। ओरल पार्टनरशिप मतलब मुंह जबानी, क्लियर। अब मैंने मुंह जबानी बहुत सारी चीजें अग्री किया है, डन है, मैंने अग्री कर लिया। अगर कुछ भी डिस्प्यूट आया तो क्या रेफर करना पड़ेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लियर। वो ओरल पार्टनरशिप डीड हो कि रिटन पार्टनरशिप डीड हो, क्लियर। अगर कुछ भी झगड़ा है तो आपको क्या रेफर करना पड़ेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एम आई क्लियर है यहां तक गाइस? क्लियर है, आगे बढ़े। अब उसके आगे बचपन की यादें आपकी, क्लियर, वापस रिकरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या सीखा था अपने 11th में? अरे बोलो, पहले 11th में क्या सीखा था आप लोगों ने? पहले आपने सीखा था सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, क्लियर, का फाइनल अकाउंट्स 1932, ठीक है। आपने सीखा था सोल प्रोप्राइटरी, क्लियर। अब उसमें क्या होता था? पहले आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो, फिर आपको बताया गया उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट एंड पीएल। ये कब की बात थी? जब आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी पढ़ाया गया था, एम आई क्लियर। लेकिन डिफरेंस क्या है सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में? वन से ज्यादा ओनर है, मतलब टू और मोर ओनर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, क्लियर। इफ आई टॉक अबाउट यहां की बैलेंस शीट, ठीक है, तो यहां का जो भी प्रॉफिट्स होता होगा, ठीक है, यहां कैपिटल में आके प्लस हो जाता होगा, यस, कैपिटल में प्लस प्रॉफिट्स या माइनस लॉस, क्लियर, ऐसी होता था, क्लियर। अब क्योंकि वो सोल ओनर था तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, जर्नल एंट्री तो यस, लेजर पोस्टिंग यस, क्लियर, सेम चलेगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आप हमेशा क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। अब इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक लैडर आ गया जिसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? सर देखो, जब तक सोल प्रोप्राइटरी था तो डायरेक्टली जाता था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन द पार्टनर्स, वो कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई रिपीट माई सेंटेंस, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। अब यहां का जो नेट प्रॉफिट रहता है, क्लियर, वो कहां आता है? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्लियर। इट इज कैरी फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट है किस किस को बटेगा? पार्टनर्स को बटेगा। एम आई क्लियर? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अज्यूम कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो भी फायदा रहेगा वो किसको बटने वाला है? पार्टनर्स को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल कार्तिक, क्या रिपीट करना है इसमें? क्या रिपीट करना है? मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, समझो। ये है
RM Academy, क्लियर। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है सपोज 2 करोड़, क्लियर। अब RM के दो पार्टनर है, ऋषभ और मनोज, क्लियर, डन। तो ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्लियर। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2 करोड़ एंड देन मैं अज्यूम करता हूं मनोज सर और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 50%, 50% दैट इज इक्वल, ठीक है। तो बाय बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, क्लियर। कितना? मनोज 1 करोड़, ऋषभ 1 करोड़, क्लियर, टोटल 2 करोड़। एम आई क्लियर विद द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन? देखो उसके नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूशन, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां के प्रॉफिट्स? पार्टनर्स को। एम आई क्लियर? डन है यहां तक, ठीक है। डिस्कस करें कुछ और एलिमेंट्स, ठीक है। अब कुछ वर्ड याद है पूरू? चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे कुछ वर्ड याद है? बोल, क्या है, कौन से दो वर्ड्स है? बोलो। चार्ज ऑन प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ऐसे कुछ वर्ड सुने हैं? वो तो मेरे को पता है सुने हैं, मतलब पता है क्या? तो उनको क्या बोला था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चार्ज ऑन प्रॉफिट? नहीं, थैंक यू। बोल अरुण, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट। अबे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बोल जल्दी। अच्छा ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है। बोल पूरू। अच्छा हाँ, फंडामेंटल पहली बार पढ़ रहा है। फंडामेंटल का ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूं मैं, गुडविल पे आऊंगा टुमारो और डे आफ्टर, क्योंकि एडमिशन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट खत्म करना विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल। हाँ कुछ याद है योग? बोल जल्दी बोल यार। हाँ जो उसने बोला, उसकी बीवी शादी कर रहा हो तो कर रहा तू अगले महीने शादी, जो उसने बोला मतलब तेरा तो कुछ होगा ना यार जिंदगी में अस्तित्व, बोल ना। वो शादी कर रहा अगले महीने, तू भी कर रहा, कॉपी पेस्ट, अरे करना। उसने ब्रेकअप किया अभी ताजा, तू भी कर रहा। अरे मेरे को क्या पता, मैंने तो हवा में बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दो वर्ड है, क्लियर। चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो दोनों वर्ड में डिफरेंसेस आपको नाम में दिख रहे हैं। चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑन प्रॉफिट मतलब भाई साहब, ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो खर्चे तो बेयर करने पड़ेंगे। लाइक इस प्रीमाइसिस का रेंट, ठीक है, वीपीएस अदर बैरामजी टाउन का जो रेंट है, क्लियर। अब वीपीएस अदर अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, रेंट तो पे करना पड़ेगा, यस। तो रेंट को क्या बोला जाएगा? इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्लियर, डन है। आई रिपीट, जो कंपलसरी देना ही देना है उसको क्या बोला जाएगा? चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्लियर। मतलब प्रॉफिट के ऊपर उसका हमेशा स्टेक रहेगा, क्लियर। प्रॉफिट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, वो तो देना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर गाइस? चार्ज ऑन प्रॉफिट समझा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो दूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, क्लियर। दोनों वर्ड समझे? देखो नाम में ही अगेंस्ट, होगा तो दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा, क्लियर, डन है। प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स को, नहीं हुआ तो लॉस दूंगा, क्लियर, सॉर्टेड है, ठीक है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब फायदा हो या ना हो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, भले आपका फॉर्म लॉसेस में चले जाए, क्लियर। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या? फायदा होगा तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्लियर, डन। अब ये दोनों वर्ड क्यों यूज किया? जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आप खर्चे लिखते हो
वो कौन से रहते हैं हमेशा? चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर? डन है। आप जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपके खर्चे आते हैं, एक खर्चा है रेंट, क्लियर, तो वो क्या हो गया? चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर एवरीवन? ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां देखने को मिलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? डन है। अगर 2 करोड़ का फायदा होगा, ठीक है, तो पार्टनर को कमीशन दूंगा, तो पार्टनर को सैलरी दूंगा, ठीक है। कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सेट्रा, ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्लियर? डन है। फर्म लॉसेस में होके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी नहीं दे सकते। क्लियर है? डन है यहां तक? शार्दुल, पराग, देव, डन है यहां तक? देव फास्ट। तनेशा, निशी, प्रभजोत, ट्विंकल, श्रद्धा, कादम्बरी, प्रियांशी, कपिश। ओके गाइस, ठीक है, क्लियर? डन है? आगे अब जितना आपको बेस बिल्डिंग चाहिए था वी हैव डन। एक दो एलिमेंट डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। I am just giving a brief overview of fundamentals. Clear? The main target is we have to start with goodwill, change in PSR and admission. क्योंकि ये जो 3 चैप्टर्स है इनका कोई लिंकिंग ही नहीं है फंडामेंटल से। क्लियर? फंडामेंटल कुछ पॉइंट्स अपने को टच करके निकलना है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ऑल टुगेदर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वो चैप्टर का इंपॉर्टेंस वो 3 चैप्टर में नहीं है, तो पहले वो 3 चैप्टर खत्म कराऊंगा फिर फंडामेंटल पे आऊंगा। क्लियर? जो फंडामेंटल का बेस बिल्डिंग है वो कर रहा हूं। क्लियर? डन है? आगे बढ़े, ठीक है। अब अलग अलग तरह के वर्ड अपन ने आज तक सुने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और द सेकेंड वर्ड इज इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, डिफरेंस बताओ मेरे को। योग इसके पहले का समझा था क्या पूरा बेटा? योग मेरे क्लास में 2 है, एक युग है और एक योग है। क्लियर? डन है। नाम पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। योग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, समझा क्या? ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्क बताओ क्या है? कौन सा चार्ज ऑन प्रॉफिट है, कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, अदरवाइज भाड़ में जाओ। क्लियर? डन है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा। क्लियर? एक चीज डिस्कस करते, आपको पता है या नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ऑन प्रॉफिट है? क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन हैव सम एम्बिग्यूटी। हाँ, क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्यूअस है, बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है? करेक्ट, चुप रहे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि चार्ज ऑन प्रॉफिट? बोलो अरुण, बोलो। एक के हिसाब से कुछ नहीं होगा। योग क्या है? अगेंस्ट की ऑन? ऑन। बोलपुर, नहीं होगा। देव कुछ आइडिया? शार्दुल, पराग कुछ आइडिया? ऑन, ठीक है। पराग चार्ज क्या बोल रहे हो बेटा? ऑन प्रॉफिट। देव ऑन प्रॉफिट। तनिषा
निशी, प्रभजोत, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस. ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट. ट्विंकल, कादम्बरी, श्रद्धा. प्रियांशी, कपिश, योग. भाई एमसीक्यू पॉइंट है. ऑन प्रॉफिट. मैक्सिमम जनता क्या बोल रही है? ऑन प्रॉफिट. मैं बात बताओ, जिंदगी में वर्ड कभी इंग्लिश पढ़े हो? ठीक है. चार्ज ऑन या अगेंस्ट, कहना है ऐसे वो चीज प्रॉफिट में से माइनस होती है, हाँ या ना? ठीक है. अगर मैं बात करूं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. यहां ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होके समझो 2 करोड़ हुआ. क्लियर? यहां पे जो भी चीजें आएंगी, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यस और नो? सॉरी, चार्ज ऑन प्रॉफिट. ये क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट. यस और नो? क्लियर है? डन है? अब समझो उसके बाद नेट प्रॉफिट बचता है आपका 1 करोड़. ये 1 करोड़ कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1 करोड़. क्लियर? यहां पे जो भी खर्चे लिखे जाएंगे वो क्या होंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्लियर? मैं बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है आपका? इनकम है. ठीक है. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म दे रहा है ना भाई. जब दे रहा है तो खर्चा है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म को मिलता है, तो फर्म के लिए क्या है? तो काय का चार्ज भाई? वो कुछ भी नहीं है. क्लियर? क्या अरुण? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी नहीं है, वो एक इनकम है. चार्ज मतलब एक सॉर्ट ऑफ खर्चा. ठीक है. क्लियर? चार्ज मतलब एक सॉर्ट ऑफ खर्चा. ठीक है. क्लियर? एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. या एक्सपेंस ऑन प्रॉफिट. क्लियर भाई? लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इनकम है ना फर्म के लिए. ठीक है. तो इट्स नीदर चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्लियर है? ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. देव समझा? प्रभजोत, योग, कपिश, रिपीट कर रहा हूं. शार्दुल, पराग, तनिषा, निशी, ट्विंकल, कादम्बरी, प्रियांशी, श्रद्धा. The only 2 people in the whole classroom who were with a designated answer were Karthik and Sneha. ठीक है. कार्तिक, स्नेहा ने बोला सर वो तो मिल रहा है, दे थोड़ी रहे. एंड वो उसने बोला कुछ नहीं होगा. क्लियर? ओनली 2 people. ठीक है. लॉजिकल इनफ था यार, कमान. ठीक है. वह तूने क्या बोला था? कुछ नहीं. पूर्व भी, सॉरी सॉरी, एक और आदमी पूर्व ऑफेंड हो गया, मैंने उसका नाम नहीं लिया. पूर्व व्यास भी था जिसने बोला था कि वो कुछ नहीं है. ठीक है. क्लियर? डन? एवरीवन सॉर्टेड? ठीक है. तो अभी अपन लिस्ट बनाएंगे. क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट है. क्लियर? डन है? अरे हाँ सॉरी कपिश, रिपीट कर रहा हूं, माय बैड. ठीक है. देख बेटा, रेंट की बात करूं तो रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस है एक. यस. रेंट क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देता है? पार्टनर को. तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? खर्चा. यस. ठीक है. क्लियर? वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्लियर? लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर फर्म को देता है, और वो फर्म के लिए क्या है? एक इनकम. तो इट्स नीदर चार्ज ऑन प्रॉफिट नॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि चार्ज का मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस. क्लियर? तो वो दो एक्सपेंस तो है ही नहीं भाई, वो फर्म के लिए इनकम है. am I क्लियर? तो एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके लिए आते हुए. ठीक है. आपने बोला कि सर फायदा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा. यस. यहां तक सबको समझ रहा है? ठीक है. अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अगर 2 करोड़ है, तभी आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स अमाउंट का. क्लियर? यस. लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज करूं, क्लियर,
अगर नेट लॉस है 1 करोड़ का, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? क्या नहीं दोगे। लेकिन क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कलेक्ट करोगे? क्या यस और नो? द आंसर इज, कोई तो जवाब दो। यहां का आंसर आ चुका है मेरे पास। शार्दुल पराग देव, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको नेट प्रॉफिट होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। यस, परफेक्ट, बैंग ऑन, क्योंकि इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन आपको नेट लॉस हुआ तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देने वाले, फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दूंगा? प्रॉफिट ही नहीं है तो काय का अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाला। लेकिन क्या मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लूंगा? क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या लूंगा? क्या बोल? ओके, शार्दुल यस और नो? यस, शार्दुल का यस है। पराग यस और नो? देव, देव कम ऑन फास्ट। तनिषा, निशी, प्रभजोत, ट्विंकल, कादंबरी, प्रियांशी, कपेश, योग। यहां मैक्सिमम जनता गलत है, सॉरी, सही है योग। अपना तेरा क्या आंसर है बेटा? अरुण जल्दी बोल, टाइम नहीं है जिंदगी में बस। द आंसर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भाई कमाई है ना, वो तो लेंगे ना। देखो, आती हुई लक्ष्मी को कोई नहीं छोड़ता। क्लियर? एक बात समझो, ठीक है? समझ रहा है? फॉर्म के लिए तो आती हुई लक्ष्मी है ना, वो क्यों छोड़ेगा? क्लियर? लेकिन देते वक्त बोलेगा प्रॉफिट है तो दूंगा, नहीं तो बाहर में जाओ। क्लियर? लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लेगा फॉर श्योर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज नो लिंकेज विद चार्ज ना भाई। क्लियर? मैंने आपको सिर्फ चार्ज के लिए पढ़ाया ना। प्रॉफिट होगा तो दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दूंगा। लेकिन मैंने आपको कभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ कहा क्या? नहीं। क्लियर? डन है, सॉर्टेड यहां तक। अब एमसीक्यू खेलते हैं। क्लियर? कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है? यूनानिमस आंसर होना, वेदर इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर? डन है। रेंट, मैं सिर्फ ऑन या अगेंस्ट लिखूंगा। क्लियर? ऑन लिखा मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट, और अगेंस्ट मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं रिपीट करा, ऑन मतलब क्या, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब क्या, कमाई हो या ना हो रेंट तो देना पड़ेगा। तो इट्स चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर? एंड उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, फायदा होगा तो सैलरी दूंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो सैलरी टू पार्टनर क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एम आई क्लियर? डन। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ, किसी के पास चार्ज आंसर है? कोई तो बोलो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट्स चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू ब्रोकर। समझ रहा है? ठीक है, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ नहीं भाई, अब तो कुछ नहीं बोलो। क्लियर? कुछ भी नहीं, ना चार्ज ऑन ना चार्ज अगेंस्ट। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, हो गया यहां तक? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कल का क्लास मैंने छोड़ा था उसका डिस्कशन अभी कर रहा हूं। क्लियर? अब पार्टनर दो तरीके से फर्म को पैसे दे सकता है। क्लियर? यहां है समझो एमआर अकेडमी। क्लियर? और यहां पे हूं मैं, अभी बोल रहा हूं इज्जतदारी से बुक में ऋषभ सर लिखूंगे तो। क्लियर? किस दिन अगर मेरे हाथ में रजिस्टर्ड छपड़ी, क्लियर, बहुत मारूंगा। क्लियर? चलो, एमआर अकेडमी, ठीक है, वन ऑफ द पार्टनर ऋषभ सर। क्लियर? अब आई कैन गिव
मनी टू एमआर अकेडमी इन 2 ways. पहला एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है, समझो मैंने कैपिटल दिया 10 लाख रुपए, क्लियर. अब एमआर अकेडमी में एक हाथ या 2 दिन के लिए और 10 लाख रुपए लग रहे थे, क्योंकि एक जगह से पैसा आना बाकी था, वो अटका हुआ था. 10 लाख रुपए आ जाएगा तो अकेडमी मेरे को रीपे कर देगा, क्लियर. तो मेरे को अकेडमी ने फोन किया. अब समझ लो अकेडमी कैन स्पीक, क्लियर. अज्यूम कर लो अकेडमी बात कर सकता है, वो भी एक इंसान है, ठीक है. अकेडमी ने को फोन किया, ऋषभ सर बोल क्या हो गया. बोले आप तो ओनर हो. मैं पता है मेरे को, नई बात बता, क्लियर. बोले आपने 10 लाख रुपए मेरे को दिया. मैं हाँ. बोले सर कमती हो रही. मैं कमती मतलब क्या. बोले सर 2 लाख रुपए और चाहिए कैपिटल के नाम पे दो ना. मैं पागल है क्या, कितना कैपिटल के नाम पे दूं, ठीक है. इस बार पैसे नहीं दूंगा कैपिटल के नाम पे. बोले काम करो सर उधारी दे दो, ठीक है. किस नाम से उधारी. कैपिटल भी उधारी है, यस, लेकिन इस बार उधारी का नाम चेंज हो चुका है. इस बार वो है लोन के नाम से, क्लियर. इस बार पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, क्लियर. 10 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं, क्लियर, इन द नेम ऑफ कैपिटल. अब मैं बोला और कैपिटल के नाम पे पैसा नहीं दूंगा, अभी लोन के नाम पे पैसा दूंगा. भाई अगर आज आप बैंक से लोन लेगा एमआर अकेडमी तो उसको ब्याज देना पड़ेगा. अगर रो ऋषभ सर से लोन लेगा तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा ना भाई. ऋषभ सर भी इंसान है, क्लियर. अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट गया तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस, क्लियर. ले मेरे को बात बताओ, एमआर अकेडमी ने लोन लिया ऋषभ सर से तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाएगा, यस, आया ना, ठीक है. अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज ऑन प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. देव, प्रभजोत, योग, तनिष, अनिशी, जल्दी आंसर. ठीक है. कादम्बरी, प्रियांशी, कपिश, शार्दुल, पराग. परफेक्ट, बैंग ऑन. इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्लियर. क्योंकि भाई इस बार ओनर ने जो पैसा दिया वो किस नाम से दिया, लोन के नाम से, और लोन का इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है. तो इसका एलिमेंट डिस्कशन का रह गया था कल, ठीक है. अब पार्टनरशिप डीड 2 टाइप की रहती है, मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूं, ओरल और रिटर्न. डिस्प्यूट हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जिस पे डिस्प्यूट है, क्लियर. और अगर पूरे डीड में डिस्प्यूट है तो पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा हर पॉइंट पे, क्लियर. तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लियर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या बोलता है, प्रॉफिट्स तो इक्वल रेशियो में, यस, प्रॉफिट इक्वली. क्या सैलरी दी जाएंगी क्या टू पार्टनर्स, नहीं. क्या इंटरेस्ट ऑन कमीशन दिया जाएगा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कलेक्ट किया जाएगा नहीं. क्या कमीशन दिया जाएगा क्या पार्टनर को, क्या बोनस दिया जाएगा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा यस, ये दिया जाएगा, क्लियर. अब भी आपने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, ठीक है. अब क्या रेट से दिया जाएगा, क्लियर. दिस इज बीन स्पेसिफाइड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बोल अरुण. परफेक्ट, बैंग ऑन. 6% पर एनम, क्लियर. ये 2 चीज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 2 चीज स्पेसिफाई हुए. अगर कोई भी पॉइंट पे डिस्प्यूट है या पूरे डीड पे डिस्प्यूट है, ठीक है, तो सिर्फ 2 चीजें मिलने वाली है पार्टनर्स को. पहला प्रॉफिट्स इक्वली, और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे 6% मैक्सिमम, क्लियर, उससे ऊपर नहीं, क्लियर है. एम आई सॉर्टेड, ठीक है. समझा ही होगा, भी कल यही बोल रहा था तू. क्लियर है एवरीवन, ठीक है. शार्दुल, पराग, देव, जल्दी जल्दी आंसर्स. तनिषा, निशी, प्रभजोत, ट्विंकल, श्रद्धा, कादंबरी, प्रियांशी, कपिश, योग.
ओके गाइस, यहां सबको समझा? एवरीवन समझा? चलो, फंडामेंटल्स का जितना मेरे को डिस्कस करना था, आई एम डन विद द डिस्कशन पार्ट। क्लियर? ठीक है। अब आपके टर्म 1 की अगर मैं बात करूं, डिस्कशन ऑफ सिलेबस कर रहा हूं, ठीक है। गुडविल आ रहा है, करेक्ट बोल रहा हूं ना अरुण? चेंज इन पीएसआर आ रहा है, क्लियर? डन। ये दोनों चैप्टर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका चैप्टर एक लिंक से है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सर मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में हमको पार्टनरशिप में है कितने चैप्टर? क्लियर? देखो, पहले तो एक पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी, ठीक है, तो बनने का दिक्कत नहीं है, क्लियर? उसके बाद कोई और नए पार्टनर को आप एडमिट करोगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर आ गया, क्लियर? फिर किसी को एडमिट किया तो कोई जा भी सकता है, क्लियर? तो रिटायरमेंट, क्लियर? ये कैसा गया वो जिंदगी से? आंखों के सामने अभी भी है। दो टाइप के रिटायरमेंट रहते हैं, एक रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, एक रिटायरमेंट फ्रॉम अर्थ, क्लियर? दैट इज डेथ, क्लियर? पहला तो एक नया पार्टनर आया, अब हो सकता है एक पार्टनर जाए भी या एक पार्टनर परमानेंटली जाए, ठीक है? रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद भाई अगर इंसान मर सकता है तो फॉर्म भी मर सकती है, ठीक है? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, क्लियर? डन है। अब टर्म वॉर्म में आपका कितना सिलेबस है? गुडविल, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। सही बोल रहा हूं अरुण? क्लियर? बाकी बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। ये आपका टर्म 2 में, क्लियर? इसके साथ एक और चैप्टर है फंडामेंटल्स, क्लियर, जिसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, क्लियर? डन। अब इसका जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वो सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आज नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3 चैप्टर्स, क्लियर? क्योंकि ये 3 चैप्टर कराने में मेरे को जितना समय लगेगा वो ये एक चैप्टर खाएगा, क्लियर? और ये चैप्टर का और ये चैप्टर का कोई वास्ता ही नहीं है ऑन 90% पार्ट, क्लियर? जो 10% एलिमेंट रहेगा वो डिस्कस करते जाऊंगा क्लास के साथ ही, क्लियर? डन है, ठीक है? चलो गुडविल शुरू करें। वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन, क्लियर? अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है? मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, टेक इन लॉन लाइट हार्टेड। गुडविल बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन आती है गुडविल में कि समझो क्या कर रहे हो, क्लियर? उठे सुठे फिगर्स मत डालो, क्लियर? थोड़ा सा एनालाइज करके क्वेश्चन शुरू करना, क्लियर? डन है। अब एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? रोमन देख इधर। यस, हो चुका है तुम्हारा, पुरु का भी हो चुका है, युग का भी हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को हो चुका है, लेकिन अटेम्प्ट इज नियर, एग्जाम है, तब रिवाइज करवाऊंगा ही, कर लो, ठीक है? और फिर 4 से मेरी एक और बैच शुरू होंगी, उसमें एक शेयर कैपिटल होगा, वहां पे बैठ जाना, कि जिंदगी में कुछ लोगों ने शेयर कैपिटल बहुत गंदा बर्बाद की है, ठीक? 4 नेक्स्ट 4th से, ठीक है? क्लियर? टेस्ट देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? क्लियर? भैया मैं बता दे रहा हूं, टेस्ट ये कमिंग मंडे है, क्लियर? शेयर कैपिटल, शट अप, ठीक है? गुडविल वैल्यूएशन, शट अप, क्लियर? ठीक है? संडे को विसर्जन, तो मंडे दे रहा हूं ना भाई, क्लास मंडे है ना, मंडे टेस्ट है, चुप रहे, हो गया? आ जाओ, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल मतलब क्या? मार्केट में इज्जत। गुडविल मतलब क्या? मार्केट में इज्जत, ठीक है? क्लियर? आज अगर कार्तिक बोल दे, बोलू क्या? चल जान दे। अरे लेकिन कार्तिक एकदम बढ़िया एग्जांपल है, चल मैं बोल देता हूं, ठीक है? क्लियर? बोलू कार्तिक, बहुत मजा आएगा, पता है? बहुत अच्छा एग्जांपल बनेगा। चल अरुण पे लेते हैं, ठीक है? चलो, अगर इंडिया में अरुण है, अरुण ने अगर बोल दिया मार्केट में आई एम गे, तो मार्केट में इज्जत खराब, यस और नो? ठीक है? गे मतलब हैप्पी भी होता है लेकिन, ठीक है?
ठीक है, अगर अरुण ने बोला मार्केट में कि आई एम गे, तो छोड़ दो, इसकी शादी नहीं होती, ठीक है इसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती और कोई लड़का इससे बात नहीं करता सारी लड़कियां इससे बात तो करेगी लेकिन भैया का कट चुका है जिंदगी में। क्लियर? मेरे यार मीटिंग बंद हो गई यार, इतना अच्छा चल रहा था एग्जाम्पल, तेरे को इच्छा थी ना। कैसा है बेटा? कभी कभी अच्छा लगता है चलो एवरीवन बैक। देखे सब मैं एग्जांपल दे रहा था, कितने भग से ज्वाइन हुए। चलो आई रिपीट, अगर अरुण ने बोल दिया कि मार्केट में कि मैं गे हूं, क्लियर, तो मार्केट में इज्जत उछल जाएंगी भाई की। क्लियर? इंडिया में बात कर रहा हूं, फॉरेन में ऐसा कल्चर नहीं है, फॉरेन में चलता है, फॉरेन में तो खुला बोल, लेकिन इंडिया में नहीं बोल सकता। क्लियर? डन है? वैसे ही क्लियर, आज अज्यूम करो मैं हल्दीराम गया, किससे मिलने? हल्दीराम के मालक से। क्लियर? ऐसा 1 to 1 बात कर रहे थे, मैंने बोला कैसा है भाई? बोला सब आपका आशीर्वाद है ठीक है, क्लियर? अब यहां कौन है? हल्दीराम का ओनर। क्लियर? क्लियर? और यहां हूं मैं। क्लियर? अब मैं गया हल्दीराम के ओनर के साथ, मेरी मीटिंग थी, मैं जैसे ही गया उसने बोला सर कैसे हो? मेरा साहब आपका आशीर्वाद है। बोले आपका आशीर्वाद हमारे पे, अदरक लहसुन अमका डिमका, थोड़ी मटर गश्ती हुई, ठीक है। उसने फिर राज कचौरी खिलाया, बोले हल्दीराम की स्पेशल है खाओ। मेरा खा खा के पक गए, आगे बढ़ाता हूं एग्जाम्पल को। क्लियर? अब मैंने उसको बोला सर बात सुनो। बोले क्या हो गया सर? ये हल्दीराम का ओनर, ठीक है, क्या हो गया? मैं देखो हल्दीराम खरीदना है। बोले सर आप बड़े आदमी हो, पता है क्यों छोटे ब्रांड में पैसा डाल रहे हो? खुशी का देखो ठिकाना मेरी। क्लियर? मैंने देखो खरीदने की इच्छा है, अभी शादी हो रही है तो गिफ्ट करना है वाइफ को ब्रांड, ठीक है। क्लियर? बोले सर ठीक है 10,000 करोड़ लगेंगे। क्लियर? कितने लगेंगे? अगर आपको हल्दीराम खरीदना है 10,000 करोड़ लगेंगे। क्लियर? पक्के में, ठीक है, पक्के में वाइट 10,000 करोड़ लगेंगे, ठीक है। अब अपन भी सीए, मैंने बोला बैलेंस शीट भेजो अपनी। क्लियर? उसने अपनी बैलेंस शीट भेजा, एसेट दिख रहे हैं 6,000 करोड़ के। क्लियर? लाइबिलिटी दिख रही है, क्लियर, 2,000 करोड़ की। कैपिटल दिख रहा है 4,000 करोड़ का। क्लियर? अब मैं ये बैलेंस शीट लेके आया अरुण के पास, ठीक है। अरुण ठहरा गे खुशी के मारे, अरे गे मतलब हैप्पी, अरुण था खुश, तो खुशी के मारे मैंने उसको बैलेंस शीट दिखा दिया। मैं अरुण देख हल्दीराम के बैलेंस शीट लेके आऊं, खरीद रहा हूं। अरुण ने बोला सर कितने में खरीदे? मेरा 10,000 करोड़ में। बोले सर एक बात बताओ, आप उसके एसेट भी लोगे, आप उसकी लाइबिलिटी भी लोगे? मैं हाँ बिल्कुल। तो एसेट है 6,000 करोड़ के, लाइबिलिटी है 2,000 करोड़ की, ठीक है। उसको नेट तो आपको 4,000 करोड़ देने चाहिए। देखो आपको कितना देना चाहिए उसको? 4,000 करोड़, ठीक है। आप उसको दे रहे हो 10,000 करोड़, 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों? मैं भाई हल्दीराम की मार्केट में गुडविल है, हल्दीराम की मार्केट में इज्जत है। क्लियर? तो आज अगर हल्दीराम को खरीदना है तो मुझे 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे, क्यों? हल्दीराम के नाम के लिए। क्लियर है? तो नाम का पैसे को क्या बोलते हो? गुडविल। क्लियर? नाम के पैसे को क्या बोलते हो? गुडविल। क्लियर? अब इसका वैल्यूएशन करना ही सीखना है। क्लियर? अब हल्दीराम वाले ने बोल दिया 6,000 करोड़ का मेरा गुडविल, ठीक है। इस एग्जांपल के हिसाब से तो 6,000 करोड़ का गुडविल आ रहा। भाई मैं सीयू कैलकुलेट करूंगा ना, फिर नेगोशिएट करूंगा। भाई 6 नहीं है 4 है, भाई 6 नहीं है 2 है, एज द केस में बी। क्लियर? अब गुडविल के कैलकुलेशन में सबसे प्राइमरी एलिमेंट किसका है? ठीक है, मैं आज हल्दीराम खरीद रहा हूं, ठीक है, किसके लिए? वाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन इतना भी अंधा नहीं हूं कि उठे सुठे कुछ भी लेके दे दूंगा। क्लियर?
मेरे को दिख रहा है हल्दीराम में फ्यूचर में प्रॉफिट्स है बहुत सारे, प्रॉफिट्स एनकैश करने के लिए मैं उसको पैसा दे रहा हूं। क्लियर? आज आप किसी भी चालू दुकान को खरीदोगे तो उसकी दुकान तो चल रही है ना भाई, वो दुकान प्रॉफिट्स तो दे रही है ना। तो गुडविल वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी एलिमेंट जो प्ले करता है प्रॉफिट्स। क्लियर? कोई भी लॉस मेकिंग कंसर्न को आप खरीदोगे नहीं फॉर श्योर। ठीक है? मैं अगर बोलता हूं कि एक XYZ बिजनेस है, वो 5,000 करोड़ के लॉस में, खरीद। ठीक है? वो बोल रहा है मेरे मार्केट में इज्जत है, तू बोलेगा साले तेरा लॉस है। क्लियर? इज्जत के मायने नहीं दिख रहे। क्लियर है एवरीवन? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गुडविल वैल्यूएशन में? प्रॉफिट्स। क्लियर? वो भी प्रॉफिट्स कौन से? पास्ट के नहीं, फ्यूचर्स के प्रॉफिट। क्लियर? भाई पास्ट के प्रॉफिट का अचार डालूंगा क्या? फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो पैसे दूंगा ना, नहीं तो काय को दूंगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? प्रॉफिट्स का। क्लियर? वो भी कौन से प्रॉफिट्स का? फ्यूचर के प्रॉफिट्स का। एम आई क्लियर? ठीक है? गुडविल का मतलब समझा और गुडविल वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा? यस। ठीक है? अब गुडविल के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आता है? चेंज इन पीएसआर। क्लियर? एक झलक उसकी। क्लियर? अब चेंज इन पीएसआर और एडमिशन दोनों लिंक चैप्टर है। क्लियर? लेकिन मैं पहले चेंज इन पीएसआर समझाऊंगा आपको, फिर अपन चलेंगे एडमिशन। क्लियर? ठीक है? अब देखो, पहले मैं और मनोज सर पार्टनर थे। क्लियर? अब खुजाल मची एक और को, किसको? मिस्टर एक्स को। बोले मेरे को पार्टनरशिप में आना है। क्लियर? तो पहले मैं और मनोज सर कितना शेयर कर रहे थे? 50%, 50%। क्लियर? दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द ओल्ड रेशियो। अब एक्स आया तो भाई वो भी तो कुछ प्रॉफिट लेके जाएगा। ठीक है? बिना प्रॉफिट के तो कोई पैसा नहीं देता। क्लियर? वो भी कुछ प्रॉफिट लेके जाएगा। अब वो बोलता है मेरे को 20% ऑफ द प्रॉफिट्स होना। क्लियर? कैन आई से अभी 3 पार्टनर हो गए, एम आर एक्स। क्लियर? ये भाई साहब बोले मेरे को 20% चाहिए, तो अब हम दोनों के लिए कितना बचा? 80% बचा हुआ है। मैं और मनोज सर पहले भी इक्वल थे, अज्यूम कर लो हम दोनों बाद में भी इक्वल है। क्लियर? डन? तो देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले क्या था? 1:1। यस, दैट इज इक्वल। अब कैन आई से 40:40:20। यस, इसको और डिस्काउंट करूंगा तो 4:4:2, और नीचे जाऊंगा तो 2:2:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो आपको यहां से यहां कैसे पहुंचोगे वो कौन सा चैप्टर सिखाएगा? चेंज इन पी। ये तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया था, थोड़े से कॉम्प्लेक्स आते हैं इसमें। क्लियर? ये वन ऑफ द इजी एग्जांपल था। पहले क्या है, बाद में क्या है, निकाल लो। और इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है। सर अब ये क्या मतलब? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्या रेशियो है? क्लियर? गेनिंग पार्टनर क्या है? क्लियर? मेरे को एक बात बताओ, एम आर एक्स में गेन किसने किया? एक्स ने। कितना परसेंट गेन किया? 20%। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? एम और आर। कितना कितना परसेंट? क्लियर? डन है? ठीक है? सॉर्टेड है यहां तक। क्लियर? बस ये कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एम आई क्लियर? ठीक है? फर्स्ट क्लास जल्दी छोड़ा था, आज भी जल्दी छोड़ रहा हूं, रीजन एक ही है। क्लियर? कल फंडामेंटल्स का ब्रीफ ओवरव्यू इज डन। गुडविल वैल्यूएशन कल से शुरू होगा। इफ यू आर मिसिंग एनी ऑफ द क्लास इट्स योर फॉल्ट। क्लियर? ठीक है? नहीं, कल से जल्दी नहीं छोड़ूंगा फॉर श्योर। ठीक है? क्लियर? डन है?